This Lullen Top video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्ते, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली। बैंक में खाता है तो आप भी एटीएम कार्ड होल्डर जरूर होंगे, तो ये खबर आपके काम की है। अब अगर आप बैंक एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा रुपए निकालेंगे या बैलेंस चेक करने जैसा कोई भी काम करेंगे तो बैंक इसके लिए थोड़ी ज्यादा फीस वसूल सकता है। खाता किसी बैंक में है और एटीएम किसी दूसरे बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी अब थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके नियमों में भी बदलाव हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को एटीएम के इस्तेमाल पर ग्राहकों से ज्यादा फीस वसूलने की अनुमति दे दी है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। इसके तहत तय सीमा से ज्यादा बार डेबिट या एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने पर प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपए के बजाय 21 रुपए देने पड़ेंगे। आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि इस बदलाव से बैंकों को इंटरचेंज फीस और लागत में बढ़ोतरी की भरपाई हो सकेगी। कार्ड धारकों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन की मंथली लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप अपने बैंक का डेबिट कार्ड उसी बैंक के एटीएम में चलाते हैं और महीने में 5 बार इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम में इस्तेमाल करते हैं तो महीने की ये लिमिट 3 बार की होगी। मेट्रो शहरों में और अन्य शहरों के लिए भी ये लिमिट अलग अलग है। मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री होते हैं, बाकी शहरों में एटीएम से 5 बार मुफ्त में लेन देन किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि ट्रांजैक्शन एटीएम से हर तरह के इस्तेमाल में काउंट होंगे। फर्ज कीजिए कि आपने कैश नहीं निकाला, बस बैलेंस चेक किया या मिनी स्टेटमेंट निकाल लिया है या कुछ और किया। ऐसे सभी काम एक ट्रांजैक्शन में गिने जाएंगे। आरबीआई ने बैंकों के लिए इंटरचेंज फीस भी बढ़ाई है। यह 1 अगस्त 2021 से लागू होगी। इंटरचेंज फीस वो चार्ज है जो आपके बैंक से कोई दूसरा बैंक तब लेता है जब आप अपने कार्ड का इस्तेमाल उस दूसरे बैंक के एटीएम में करते हैं। ये इंटरचेंज फीस एटीएम से रुपए निकालने के मामले में अभी प्रति ट्रांजैक्शन 15 रुपए है, जो अगस्त से 17 रुपए हो जाएगी। वहीं अगर बैलेंस चेक करने या मिनी स्टेटमेंट निकालने का काम है तो 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो जाएगी। फीस बढ़ाने के पीछे आरबीआई ने कहा है कि एटीएम लगाने की लागत काफी बढ़ गई है, रखरखाव का खर्चा भी ज्यादा है। आरबीआई ने एटीएम से जुड़ी फीस की समीक्षा करने के लिए जून 2019 में एक कमेटी बनाई थी। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में उस कमेटी के सुझावों की व्यापक जांच के बाद नए आदेश जारी किए गए। आरबीआई ने बयान में बताया कि एटीएम ट्रांजैक्शन पर बैंकों की इंटरचेंज फीस में आखिरी बार अगस्त 2012 में बदलाव हुआ था, जबकि ग्राहकों से ली जाने वाली फीस पिछली बार अगस्त 2014 में संशोधित हुई थी। दोनों ही मामलों में फीस बढ़ाए काफी वक्त बीत चुका है। डेबिट या फिर एटीएम कार्ड हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत में अलग अलग बैंक 90 करोड़ से ज्यादा डेबिट कार्ड्स जारी कर चुके हैं। ये मार्च 2021 तक का डेटा है। भारत में ऑन साइट एटीएम की कुल संख्या 1,15,605 है, मतलब वह एटीएम जो बैंक के ब्रांच में लगे हैं। इसके अलावा ऑफ साइट यानी बैंक ब्रांच से अलग लगे एटीएम की संख्या 97,970 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में पहला एटीएम 1987 में लगा था। एचएसबीसी बैंक ने मुंबई में इसे लगाया था। अगले 12 साल में यानी 1997 तक भारत में 1500 एटीएम लग चुके थे। 1997 में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने स्वधन की स्थापना की थी। यह एटीएम का पहला साझा नेटवर्क था। इसी के तहत अलग अलग बैंकों के एटीएम से लेन देन की अनुमति दी गई थी। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी प्रशांत ने। देखते रहें दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। शुक्रिया।